मैं मुख्यमंत्री से भी बात की एक दिन। मंत्री जगत सिंह नेगी जी से मिले 8-9 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कंफ्यूज है। बस इंटरप्रिटेशन आएगा। देखो असली बात करेगा तो एक बात होती है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि अभी मैं हिमालयन नीति अभियान के कर्ता धर्ता के साथ बैठा हूँ। श्री गुमान सिंह जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तब भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हर एक एक्टिविज्म वाले मामले में इन्हें फ्रंट पे देखा है। लेकिन अभी मेरा स्पेसिफिक सा मुद्दा है जिसको लेकर मैं इनके साथ बैठा हूँ। मुद्दा है FRA का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि नोटिस में नहीं आती हैं, लेकिन इन्हें करना ज़रूरी है। तो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि किन्नौर के अंदर FRA का स्टेटस है क्या सर प्रेजेंट टाइम में? किन्नौर में 2008 से ये प्रोसेस शुरू हो गया था और यहाँ के जो साथी हमारे थे, जब हम आइडल प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, बाद में वही सब साथियों ने, जैसे इन लोग जागृति मंच है और वन अधिकार संघर्ष समिति बनी बाद में, उसके बाद और उन्होंने क्लेम फाइल करने शुरू किए और हम गांव लड़के साथी लोग हमारे गए और इसकी जागृति दी। बहुत सारी मीटिंगें हुई यहाँ किन्नौर ही नहीं, हिमाचल में भी कुछ जगहों पर काम हुआ। जैसे यहाँ पर आप हिम लोग जागृति मंच और ये जो वन अधिकार संघर्ष समिति काम कर रही थी, उसी तरह से हिमाचल के दूसरे हिस्सों में भी कई दूसरे साथियों ने काम किया। बड़ा बंगाल जिले में काम किया, वहाँ CFR दिया गया। फिर हिमधरा का ग्रुप था, उन्होंने भी कुछ जगह काम किया। किन्नौर लाहौल में, किन्नौर में तो लगातार साथ थे। अच्छा सर, मैं ये बता रहा हूँ कि हिमाचल में भी क्या हुआ है इस बारे में अभी तक। फिर उन्होंने भी वहाँ काम किया, यहाँ भी काम किया किन्नौर में, वह जगह फैसिलिटेशन काम लाहौल और स्पीति में भी किया और चंबा में भी कर रहे थे। फिर हिमालय नीति अभियान, क्योंकि वो सबके साथ हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने सबकी फैसिलिटेशन की हर डिस्ट्रिक्ट में, मंडी, चंबा। फिर अभी कुल्लू में वहाँ भी कुछ काम हुआ, कुछ CFR मिल गए, वहाँ भी 24-25 CFR मिल गए बंजार में। तो वो सब इस तरह से इतने मंच हैं असल में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और एक वैचारिक तौर पर तकरीबन सहमति रही सब साथियों के, सब साथ चलते हैं, इस बारे में कोई विवाद नहीं था। तो ये स्टेटस है। परंतु अभी बहुत कम इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल का, देखो 8 से चल रहा है काम, बहुत ही कम इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यहाँ चंबा एक किन्नौर में मिले सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल व्यक्तिगत दावे IFR के, जो ज़मीन देना है, कम्युनिटी राइट कम मिले। कुल्लू में सिर्फ 24 CFR मिले हैं, IFR कोई नहीं मिला। थोड़े से IFR जो है लाहौल में मिले हैं, स्पीति वगैरह में शायद, थोड़ा चंबा में मिला है, पांगी भनौर में, और कम्युनिटी राइट्स कुछ थोड़े से कांगड़ा में मिले हैं। तो अभी ये स्थिति है इम्प्लीमेंटेशन की। परंतु बहुत हिमाचल देश में बहुत पुअर है, फॉरेस्ट राइट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत पीछे है, बहुत ही कम काम हुआ यहाँ। सर, कल सुनने में आया ऐसा कि कल परसों आप मंत्री जगत सिंह नेगी जी से मिले, तो उस संदर्भ में क्या बातचीत हुई? हाँ, मेरी मंत्री जी से बात हुई। वो बड़े उत्साहित है कि हम हिमाचल में वन अधिकार कानून को लागू करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। परंतु वो अभी मेरा कहना यह है कि सरकार को बहुत से पक्षों पर बात करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। मैंने उनसे भी कहा कि शिमला में बैठते हैं, इस पर गहन चिंतन करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और उसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि हम घोषणा कर दें कि आपकी सरकार है और घोषणा कर दें कि जी आपने एक पर्चा भेजा कि मैंने यहाँ पर, मेरा यहाँ पर ज़मीन है 2005 से पहले, या ये मेरा कम्युनिटी राइट है। सिर्फ पर्चे से नहीं होता, उसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारा प्रोसेस है, एविडेंसेस हैं, पूरे फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अगर उसमें ज़रा सी भी गलती हुई तो ये दावे नहीं पास हो सकते हैं और एक लीगल कॉम्प्लिकेशन भी खड़ी कर सकते हैं। तो ये बात हमारी हुई है और मैंने कहा कि हम जल्दी मिलेंगे। और मैं मुख्यमंत्री से भी बात की एक दिन, तो आगे मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि हम इस अभी 10 तारीख को चुनाव खत्म हो रहे हैं,
उसके बाद जो है हम बैठेंगे सरकार के साथ, बात करेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये बात हुई है मोटे तौर पर। 2006 का है कानून, सही है ना? 2006 का कानून है, तो अभी तक की सरकारें क्या कर रही थी? आज ये 2006 में ये 13 दिसंबर 2005 में ये कानून पास हुआ था और 1 जनवरी 2006 को ये नोटिफाई हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 अप्रैल 2008 से प्रोसेस शुरू हुआ था। परंतु हिमाचल प्रदेश में 8-9 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिख के दिया कि हम को ये कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फॉरेस्ट राइट, बाजू बुलर्स और दूसरे हक वतन जो हमारे हैं उसमें रिकॉर्डेड है। तो उन्होंने कोशिश की, परंतु फिर हम लगे रहे लगातार। बाद में अभी मेरे ख्याल 3-4 साल तक, 5 साल तक यही बात चलती थी कि जी ये तो हिमाचल जैसे राज्य में लागू नहीं होता। फिर दूसरी बात हुई कि जी ये जो नॉन ट्राइबल है इन पे लागू नहीं होता। ये सब क्लैरिटी के लिए बड़े साल लगे। किसी भी सरकार ने हिमाचल में इसमें कोई ज़्यादा दखल नहीं दिया, ना इंटरवेंशन की। अब हालांकि बहुत सारी स्पष्टताएं आ गई है ब्यूरोक्रेसी में भी, गवर्नमेंट में भी। अब शायद इस पर काम होगा। ये स्थिति सरकारों की रही हिमाचल में, वो चाहे कोई भी पार्टी की सरकार थी, किसी ने ज़्यादा प्रयत्न नहीं किए। हाँ, कुछ लोगों के जो जैसे हमारे संगठन थे, मंचेज में 4-5 मंचों की बात की, इन्होंने भी प्रयत्न किया। और कुछ जगह अच्छे ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी वजह से छोटे मोटे जो थोड़े से आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बातें थोड़े से टाइटल मिले हैं, पट्टे मिले हैं, वही हो पाया। जबकि यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूँ, हिमाचल में लगभग 95% आबादी फॉरेस्ट डेवलपर है। हमारी लाहौल और किन्नौर, भरमौर, पांगी ये इलाके ट्राइबल है। हमारे पूरे हिमाचल पर फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्राइबल एरिया में उनको यह दिखाना है कि हम 2005 के बाद से यहाँ रहते हैं, और जो नॉन ट्राइबल एरिया है उनको 3 पुश्त का रिकॉर्ड देना है कि हम 3 पुश्त से इलाके में रहते हैं, यहाँ के बसिंदे हैं। अभी मैं परेशान इस बात के लिए हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप्स, चाहे दोनों पार्टी, किसी पार्टी को, 2 पार्टी मेजर पार्टियाँ हैं, उनको ये स्पष्टता नहीं है। ये स्पष्टता होनी चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी को, हालांकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, जानकारियाँ होती हैं, पर फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी तो चाहेगी नहीं, चाहती नहीं। देश भर में कोशिश की पर अब कर नहीं सकते, कानून है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पर बात हो, सरकार करे बात, तो देखेंगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग है ना सर, इतने टाइम से नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट उस तरह का हो गया। तो अब ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन कौन करेगा सर? ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, कानून है। ब्यूरोक्रेसी में लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की पॉलिटिकल विल हो, ब्यूरोक्रेसी को चलना पड़ता है कानून के साथ। ये तो कानून है। अब ब्यूरोक्रेसी तो तब तक जब आपके नेता लोग, पॉलिटिकल लीडर्स जो है, वो ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कंफ्यूज हैं, तो ब्यूरोक्रेट कभी भी गुमराह कर सकता है किसी को। तो ये स्थिति होती है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में पॉलिटिकल बिल आ जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करने में देर नहीं लगनी, ये हो जाएगा। वो मैं समझ गया सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ ना। मैं कहना चाहता हूँ ना सर, देखो अभी तक जैसे ट्रेंड चला था कि अभी जैसे रुक रुक के चली थी, लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं है ब्यूरोक्रेसी में भी। तो मैंने कई जगह पढ़ा भी कि आप ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ये आपके ब्यूरोक्रेसी में लोग होते हैं, ये अफसर ही नहीं, निचले स्तर पे पटवारी हो, कानिगो हो, सबको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग स्तरों पे। तो ये ट्रेनिंग देगा कौन सर? कौन ट्रेन है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन करने का फंड पहले भी आया, इन्होंने कुछ ट्रेनिंग अपने लेवल पर की है। इसमें मेजर रोल होता है एफआरसी में पंचायत सेक्रेटरी का। उन सब की मोटे तौर पर जैसे भी की होगी ट्रेनिंग इन्होंने की। हालांकि बहुत सारी गड़बड़ें हुई है यहाँ, पहले वैसे ही जाली बना दी थी इन्होंने एफआरसीज। अब शायद कुछ थोड़ा उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर नई बनानी पड़ेंगी। उसके बाद आता है आपका डीएलसी, ब्लॉक लेवल की कमेटी, बीएलसी। और जो ब्लॉक लेवल की कमेटी है उसमें हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनका मुख्य रोल होता है। वो भी उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। इन्होंने की सरसरी, पर वो पुख्ता नहीं थी। जहाँ जहाँ ये हमारे संगठन थे वहाँ अच्छी ट्रेनिंग हुई, इसी वजह से ये पास भी हुए, इतने पट्टे आए ना, इसी वजह से आए। अगर
पूरे हिमाचल में तो अभी, लोअर हिमाचल में तो अभी अंदाजा तक नहीं है लोगों को ये फॉरेस्ट राइट है क्या, और ये क्या मिलना हमको, क्या नहीं मिलना, क्या राइट है ये हमारे लिए। ये तो अपर हिमाचल के किन्नौर में थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पहले भी सक्रियता थी कुछ आंदोलन की, और बाकी जगह पर जहाँ जहाँ हमारे साथी थे इस 4-5 संगठन के, इनकी सक्रियता के वजह से हुआ। सरकार के प्रयत्नों से ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। और इन्होंने जो ट्रेनिंग भी दी होगी, शायद मुझे नहीं मालूम किस तरह की ट्रेनिंग दी, और मेरा ख्याल इंटरप्रेट कैसे किया लॉ को, इंटरप्रेट भी नहीं ठीक किया ना लॉ को, ये भी समस्या है ना। कल भी मैं देख रहा था मीटिंग में, कई सवाल कर रहे थे, मैं कहा ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं लॉ के, इंटरप्रिटेशन जो है बहुत साधारण है, उसको वैसे ही लो। जैसे मैं ये सर सवाल आपने जवाब नहीं मिला ना मेरे को, इनको ट्रेन कौन करेगा सर? जो लोग अभी जैसे सपोज करो ना एडमिनिस्ट्रेशन में है, इनको आखिरकार ट्रेन किसके द्वारा किया जाएगा? मेरा ऐसा है कि जैसे मैं जितना समझता हूँ FRA को, ठीक है, हिम लोक जागृति मंच हो गया, हिमदारा हो गया, आप हो गए, जिनको देखता हूँ मैं, जिनसे मैं समझता हूँ चीज़ों को, मेरे को कोई मतलब ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो कभी मिला नहीं, सिवाय लॉ के जो कानून बना पड़ा है 2006 का, 2005-6 का, उसके अलावा। तो अभी जब इनको ट्रेन करने की बातें आएंगी ना, तो वहां पे भी 10 इंटरप्रिटेशन आएगा। देखो असली बात करेगा तो देखिए एक बात होती है, पहला काम, कानूनन काम तो ये होता है कि ये ड्यूटी है भारत सरकार की, ये स्पेशल एक्ट है, ये लोगों को राइट देने का एक्ट है, ये जमीन बांटने का कानून नहीं है, राइट देने का एक्ट है। इसको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी भारत सरकार की है। भारत सरकार को इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैकेनिज्म खड़े करने चाहिए, फंड रिलीज करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए थे। अभी तक बड़ा पार्शली किया है इन्होंने, थोड़ा बता वो प्रॉपर था। फिर ये जो स्वयंसेवी संगठन देश भर के थे बड़े बड़े, हम लोग तो स्वयंसेवी संगठन है नहीं, हम तो क्या बोलते हैं एक्शन ग्रुप है, मूवमेंट ग्रुप है, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ थोड़ी, हम बड़े रजिस्टर के करोड़ों एनजीओ, करोड़ों फंड वाले एनजीओ है कोई, हम तो लोकल एक्टिविस्ट है, गांव के लोग हैं, अपने अधिकारों के लिए जो हमने मंच बनाए, अपने चंदे से हमने ट्रेनिंग की अपनी, और अपने चंदों से तो ये किया है। कुछ लोगों को थोड़ा मोटा फंड आया होगा, वो बड़ा कम होगा, क्योंकि हम बड़े एनजीओ तो है नहीं है बड़े, तो छोटे छोटे एक्टिविस्ट ग्रुप है जो काम हुआ। ये सारा एक्टिविस्ट ग्रुप मैं मेनली मानता हूँ एक्टिविस्ट ग्रुप इनको, बहुत कम अगर सपोर्ट मिलेगी, बहुत कम सपोर्ट इनको कई फंडिंग एजेंसी से हुई। फंडिंग एजेंसियों ने फंड किया बड़ा होगा, और स्टेट में किया है, यूएनडीपी ने भी किया है, बहुत फंड किया है। हमारे स्टेट में यूएनडीपी ने कुछ ट्रेनिंग मटेरियल दिया होगा, और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराए होंगे सरकारी कर्मचारियों के, ऐसा मुझे अंदाजा है। परंतु ओवरऑल जो प्रोसेस को पूरा फंडिंग करने का तरीका है वो बना नहीं, किया नहीं गया। अब भी देखो सच बात यह है, अभी अप्रैल महीने में भारत सरकार के ट्राइबल मंत्रालय ने, आदिवासी मंत्रालय ने जो है एक चिट्ठी निकाली सब राज्यों के लिए कि वन अधिकार कानून को 6 महीने के अंदर लागू करना ही करना है, और इसके लिए एक प्रोसेस करेंगे शुरू, आप अपना शेड्यूल बनाओ, और कैसे सारा प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन का FRA का होगा, उसके लिए प्रपोजल भेजो, बजट भेजो। ये अप्रैल में कुछ मीटिंगें हुई दिल्ली में, हालांकि उसमें हम तो एक्टिविस्ट हैं, हमको कहाँ बुलाएगा कोई, परंतु ये बड़े बड़े संस्थाएं गई वहाँ देश की, जो बड़े बड़े स्टेट में इन्वॉल्व थी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में, तो उन्होंने मीटिंग की, हालांकि जानकारी मुझे भी थी, मेरे से बात भी हुई। अब हिमाचल के संदर्भ में भी ऐसा हुआ कि हमारे ट्राइबल सेक्रेटरी भी गए मीटिंग में, तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तो जब इलेक्शन में फंसे, उसके बाद हम इस पर सोचेंगे। अब इलेक्शन 10 को खत्म होंगे, उसके बाद गवर्नमेंट भी सोचेगी। हिमाचल मेरे ख्याल सोचना चाहिए, मैं चाहता हूँ, और मैं मिलूंगा उनसे, बात करूंगा गवर्नमेंट से भी कि भाई सोचो इस पर करना कैसे है। अब वो जो बड़े बड़े संगठन हैं इस प्रोसेस में शामिल हैं, देश भर में बहुत अच्छा काम किया है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कई स्टेट में, छत्तीसगढ़ में लाखों एकड़ जमीनें भाई IFR में दे दी गई है, लाखों क्लेम सेटल हुए, CFR कर दिया है। 2-3 चीजें हैं ना, एक है कि भाई इसमें 3 अधिकार हैं, एक है IFR मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत निजी अधिकार, मतलब 2005 से पहले जो जंगल भूमि में अपनी आजीविका के लिए कुछ भी दखल दो, खेती बनाई हो,
घर बनाया हो उसको मिलना है। दूसरा है कि सामुदायिक जो जंगल उनका बर्तनदारी जंगल है वो उस गांव समाज को मिलना है। तीसरा है कि उसके बाद जब वो मालिकियत उनको पट्टा मिलेंगे, मतलब उसको हम दावा बोलते हैं, दावा पत्र मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है उसके उस जंगल के प्रबंधन की जिम्मेदारी उस गांव समाज को दी जाएगी। प्रबंधन उसका, उसमें क्या फसल उगेगी, क्या मतलब हार्वेस्टिंग होगी, जंगल की जड़ी बूटी दूसरी चीज़ों से, वो सब समाज को मिलेगा। उसके नए जंगल कैसे लगाना है, हम क्यों मान रहे, देखो आई एम एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कम्युनिटी के कंट्रोल में, समुदाय के कंट्रोल में जंगल जाएंगे, वो जंगल का स्वरूप भी बदलेंगे और जंगल को अच्छा भी बनाएंगे, उससे उनको फायदा होगा, पैसा मिलेगा। और अच्छा बनाने का प्रॉब्लम, हम हिमाचल में रहते हैं, आजकल जंगल जल रहे हैं, मैं बार बार हर जगह कह रहा हूँ जंगल जल रहे हैं का मतलब ये इनविजिबल स्पीसीज आ गए कुछ जंगल में, कुछ बीड्स आ गए जिनमें एक चीड़ भी है, ये बीड्स है एक किस्म के इनविजिबल। यू शुड मेक मिक्स्ड फॉरेस्ट। क्लाइमेट चेंज में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का समस्या है, तो ये कम्युनिटी ये कर सकती है फिर एक काम कि वहाँ मिश्रित वन खड़े करें जिनसे लोगों को फल सब्जी, रेशा, दवाई, जड़ी बूटी, घास, पत्ती, लकड़ी सब मिलेगी। एक तो ही मिलेगा, दूसरे वो पर्यावरण रक्षक बनेंगे। ये जो आज के जंगल खड़े किए मोनोकल्चर फॉरेस्ट, ये मोनोकल्चर फॉरेस्ट को, ट्रीड फॉरेस्ट को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई स्पीसी है वो चीड़ है पौधों में, उसको बदलना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा ना हमको। अगर हम पर्यावरण की बात करते हो, जनता के हक की बात करते हो, जनता समाज को मिलना क्या मिलना चाहिए बात करते हो, ये सब चर्चा बात की है। जब ये 3 राइट है, मतलब पहले कि व्यक्तिगत अधिकार पत्र मिले जो वहां पर अपनी रोजी रोटी जंगल की भूमि में कर रहे थे। दूसरा, सामुदायिक, उनका सामुदायिक वन उन गांव वालों को मिले। तीसरा, उसके प्रबंधन का अधिकार मिले, और प्रबंधन और उपभोग का अधिकार मिले। ये जो 3 अधिकार हैं, ये तीनों अधिकार अब देने चाहिए हिमाचल सरकार को, और वो लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए जो है कानून में लिखित। हम नहीं कर सकते ना, आई कैन नॉट डू और एनीबॉडी कैन नॉट डू कि मैं कह दूं कि जी आप कह रहे हैं कि मैं इतनी साल से यहाँ हूं इस जंगल में और एक पर्चा दे दिया सरकार को लिख के और उसमें पट्टा दे दूंगा, नहीं जारी हो सकता। उसमें रूल्स हैं बहुत सारे, उसमें बहुत सारे जो है एविडेंस चाहिए, 13 एविडेंस है, वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद हम इस कार्रवाई को कर सकते हैं। मैं सरकार के अफसरों को और नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के भी, लेकिन भाजपा के भी, कि वो समझे बात को। ऐसे हम हैंड वायर बात करेंगे तो नहीं बात बनेगी। अभी तो यार मौका है पॉलिटिकल लोगों को भी, आपको कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि भाई आप फॉरेस्ट राइट इंप्लीमेंटेशन एज पर लॉ कंप्लीट करो। यहाँ कितना देखो एनक्रोचमेंट का मसला है ना, यहाँ 3.5 लाख एनक्रोचमेंट केसेज है 2005 के पहले के। 2001 में हमने पर्चे बांटे थे ना 50 बड़े कि हम देंगे नहीं तोड़े, जायज़ कब्जे बहाल करेंगे, वो सब एविडेंस बन गए। जायज़ कब्जे के कई दूसरे कोर्ट में केसेस चल रहे, वो सब एविडेंस है। ये तो ऐसा हमने एविडेंस है, लोग रह रहे हैं, उससे पहले सबको पता है। इसलिए इसको ख़त्म करो मसले को। मैं चाहता हूँ देखो ये कानूनी स्थिति है, अभी हम लोगों को ज़मीन दे सकते हैं। सबसे बड़ा भला काम किया था परमार ने, नहीं तोड़े दिलाई थी ना यहाँ। अरे अब आप आगे आओ भाई सुकू जी, मैं कहता हूँ हम मदद करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में, ये सारे जो साथी लगे सब मदद करेंगे, पर हम एक बात जरूर चाहेंगे। देखिए ये हमारे साथी अलग अलग ग्रुप है, मैं इनका कोई बॉस हूं किसी का, ये अलग अलग ग्रुप है। ये सब ग्रुप इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं और सरकार के साथ, सरकार के प्रशासन के साथ सारे कागजों को ठीक करने के लिए, पूरे पर्चे कैसे भरने हैं, कितने बड़ी लंबी चौड़ी फाइलें बनती हैं उसकी, उस बनाने में मदद करेंगे। सरकार ये तय करे कि इनके साथ बैठे, मैं अगली मीटिंग में जरूर बात करूंगा, सरकार बैठे इनके साथ और तय करे। हमें कोई और बड़े एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि हम बाहर से लाएं एक्सपर्ट। हम सब टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं लोग, बच्चे नौजवान हमारे, ये सब एक्सपर्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट करे भारत सरकार से बात। हुआ क्या है देखो, अभी जो मैं भी कह रहा था ना, अप्रैल में भारत सरकार ने कहा कि हमें जल्दी करना है, उसके लिए हम फंड भी अलॉट करेंगे। इनकी मीटिंग भी 2-3 मिनिस्ट्री में हुई।
जिसमें हिमाचल सरकार का भी प्रॉपर रिप्लाई उनके पास नहीं है। अब मैं चाह रहा हूं कि हिमाचल सरकार ये फैसला करे कि जो लोग पहले से इस प्रोसेस में हिमाचल के नौजवान लगे हैं उनको मीटिंग करें उनके साथ, और फिर तय करें कि हिमाचल का प्रपोजल कैसे जाना है और कैसे कैसे ये अधिकार पत्रों का हम इसके नियमों में जो है उसकी सरलीकरण भी करना पड़ेगा ना, यहाँ की स्थिति के हिसाब से देखना पड़ता है। जो रूल्स है वो तो एक नेशनल फ्रेमवर्क है, उनमें यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से वो देखने पड़ेंगे। हमारी ज़मीन का पुराना स्टेटस क्या है, पुराने रिकॉर्ड क्या हैं और क्या स्थितियाँ हैं, वो सब देख करके हम फैसला लें। मैं मुख्यमंत्री से बार बार कहूँगा, सुकुल जी से और आपके मंत्री यहाँ हमारे मंत्री दोस्त मेरे नेगी जी से भी, कि एक मीटिंग रखे हैं और मैं कल परसों आपसे फ़ोन पे इन सबसे बात करूँगा, लिखूँगा चिट्ठी कि एक ऐसी मीटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम तय कर लेते हैं कि हमने ये प्रोसेस कैसे करना है। फिर हम भारत सरकार को लिखें कि हमारे को इस तरह से फंड की रिक्वायरमेंट है, ये हमारा मोड ऑफ प्रोसेस होगा। अब वो जो मांग रहे हैं ना भारत सरकार वाले कि हमको भेजो प्रपोजल, तो वो तब भेजे हम, अच्छा रहेगा, वो अच्छा आइडिया है, ये मैं सोचता हूँ। बस यही था सर सवाल तो ना, और कुछ बोलना है आपने? मुझे तो यही बोलना है कि हिमाचल सरकार कोशिश करे कि, और ये सब मिलके कि हम वनाधिकार कानून लागू करने के लिए आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व भी यही चाहता है, राहुल गांधी जी ने तो बहुत बार ये कोशिश की, वहीं आपस में बात भी हुई। हम चाहेंगे कि इम्प्लीमेंट हो हिमाचल में पूरे तौर पर, और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है पर्यावरण रक्षा और इस जंगल को समृद्ध करने में अपनी हिस्सेदारी निभाए। एक बात अंत में कहूँगा, सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए इस प्रोसेस में भागीदारी निभाइए। दिक्कत ये हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या इसको पॉलिटिकल इशू बनाते नहीं इन चुनावों में, जबकि ये पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए था। इन चुनावों के दौरान पर मैं पूरे हिमाचल में घुमा, बार बार ये बात कहता रहा, एनवायरमेंट पर्यावरणीय संकट जो आने वाला है बहुत खतरनाक है, इसको सोच लीजिए। पिछले साल भुगता है हमने कुल्लू मनाली में, इस बार भी खतरा है। तो ये सब पर्यावरण की तरफ, FRA इम्प्लीमेंटेशन भी एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर है ना, ये पर्यावरण संरक्षण का कानून है। जब जंगल को देखो, बिना जनता की भागीदारी से आप जंगल रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ये उस सबसे बड़ा हथियार है। हम बार बार कितने सालों से हम लड़ रहे हैं इस बात के लिए। तो ये मैं चाहूँगा सबसे, यहाँ के लोगों से भी, कि वो जागरूक हों वनाधिकार कानून के प्रति। यहाँ के पॉलिटिकल और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, उन सबको कहूँगा कि आप लोग इस कानून को समझें, देखें और ये पहल करें कि हिमाचल में हम पूरे तौर पर वनाधिकार कानून लागू करें और पर्यावरण संरक्षण की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर।